ओके, बस बस ज्यादा हो गई। वेरिएबल लीज पेमेंट्स, द पोर्शन ऑफ अ पेमेंट मेड बाय lessee to lessor for the right to use an asset during the lease term that varies, that because of change in facts or after the commencement date। क्या commencement date के बाद पता चलेगा कितनी सेल हुई, या commencement date से पहले पता चलेगा? commencement date के बाद पता चलेगा। variable lease payments are of two types: a lease payment that is based on percentage of revenue generated by a lease payment that is based on percentage of revenue generated by leased asset। एक और भी वेरिएबल लीज पेमेंट्स होती हैं, इनको रहने दें, हाँ काट दें, ये तो आउट ऑफ स्कोप है। तो लीज पेमेंट इट इज बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू जनरेटेड बाय लीज एसेट। नहीं, वो इनका अपना अरेंजमेंट है, जो मर्जी करें। अच्छा जी, अब आईडीसी की डेफिनेशन अब कहीं देखते हैं, आईडीसी में क्या चीजें डालनी है क्या नहीं डालनी, ताकि आईडीसी की डेफिनेशन को भी आज खत्म कर दें। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, पेज नंबर 38 पे आए, पीछे आ गए पेज 38, पेज 40, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। एक दफा हमने डिस्कशन की थी आईएस 16 में, आपके टीचर ने, पेज 40, आईएस 16 में आपके टीचर ने डिस्कशन की थी कि कौन कौन सी चीजें एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज करनी है और कौन सी चीजें एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज नहीं करनी। इसी तरह एक दफा हमने आईएस 41 में डिस्कशन की थी कि कौन सी चीजें कॉस्ट टू सेल में डालनी है, कौन सी नहीं डालनी। अच्छा, इसमें मेरे ख्याल से हमने कहा था ब्रोकरेज, कमीशन, रेगुलेटर को कोई आप टैक्सेस जमा करवाएं, गवर्नमेंट ड्यूटीज, टैक्सेस, इनको हमने कहा था कॉस्ट टू सेल में डालना है। और कुछ चीजों को हमने कहा था एडवर्टाइजमेंट, फाइनेंस कॉस्ट, इनकम टैक्स, इनको हमने कहा था कॉस्ट टू सेल में नहीं डालना। इसी तरह आज हम आईडीसी में पढ़ने लगे हैं किन किन चीजों को आईडीसी समझना है और किन किन चीजों को आईडीसी नहीं समझना। एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ लीज, इंक्रीमेंटल कॉस्ट कौन सी होती है? एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ लीज, जो ना होती अगर लीज ना होती, जो ना होती अगर लीज। अंग्रेज ये कहते हैं कि अगर हम कभी दीवानगी में 2 नॉट यूज कर लें तो उनको हटा के पढ़ लिया करो, शायद आपकी जिंदगी आसान हो जाए। 2 नॉट्स मेक अ पॉजिटिव। एक्स्ट्रा कॉस्ट लीज की जो इसलिए हुई कि लीज हुई, तो नॉट्स को मिला के पढ़ें तो भी वही बात है। तो नॉट्स को खत्म कर दें दोनों को तो भी वही मतलब है, 2 दफा नॉट डाल दें तो वही मतलब है। क्लियर? एग्जाम्पल्स क्या हैं आईडीसी की? नंबर 1, क्या लीज अरेंज करते हुए आप कमीशन पे कर सकते हैं किसी एजेंट को? क्या लीज अरेंज करते हुए आप लॉयर को लीगल फीस पे कर सकते हैं? क्या लीज अरेंज करते हुए आप लीज निगोशिएट करते हुए कोई लीज टर्म्स एंड कंडीशंस फाइनलाइज करा रहे थे, तो टर्म्स एंड कंडीशंस फाइनलाइज करते हुए, निगोशिएट करते हुए आपने एक बंदे को बिठा लिया और आपने कहा कि इनको जरा सुनते रहो, कोई मसला आया मुझे बता देना, आप लॉयर हो, आपको उसकी फीस दे दूंगा। इसी तरह थोड़ा सा इधर देखें, थोड़ा कॉस्ट ऑफ अरेंजिंग कोलेटरल, सिक्योरिटी अरेंज करने की कॉस्ट। मिसाल के तौर पे आपको लेसर को लेके जाना पड़ा थोड़े दूर के इलाके में कि भाईजान ये मेरी लैंड है, ये इसके डॉक्यूमेंट्स आप रख लें, अगर खुदा ना खास्ता मैं रेंटल लेके भागा तो ये आप लैंड रख लीजिएगा। तो ये है कॉस्ट ऑफ अरेंजिंग कोलेटरल। फिर अगली चीज, लेसर ने लेसी को कहा ये मशीन तो मैं आपको लीज पे दे देता हूं, लेकिन जो पुराना किराएदार है ना वो नहीं जान छोड़ रहा इस मशीन की, तो 3 साल के लिए मैंने उसको लीज पे दी हुई थी, अब 3 साल के लिए आपको लीज पे दे देता हूं, लेकिन उससे मशीन आप छुड़वाओ, वो आपकी है। उन्होंने कहा भाईजान मसला ही कोई नहीं। आपने 2-4 गुंडों को फोन लगाया और चीज कितने हैं, चेतिया मुद्दे ले आई, चल चेती पहुंचो थे। अब उन गुंडों ने मांगे 30,000 रुपए और 2-3 मिनट के अंदर मशीन आपको लाके हाजिर कर दी। सर ये हाजिर आपको। पेमेंट, बंदे को कुछ नहीं कहेंगे, मशीन लाएंगे। पेमेंट मेड टू एग्जिस्टिंग टेनेंट्स, मैंने तो गुंडों वाली बात की, इसने डायरेक्ट ही उस बंदे को पेमेंट कर दिया। पुराने किराएदार को जाके आपने पैसे दिए, यार ये लाख तो पकड़, खुदा के लिए इस मशीन की जान छोड़ दे, उसने कहा थोड़ा और कर ले, आपने 2.5 लाख पकड़ाया, उसने मशीन की जान छोड़ दी। पेमेंट मेड टू एग्जिस्टिंग किराएदार टू ऑब्टेन द लीज।
पुराने किराएदार को आपने पैसे देके मनाया, पुराने किराएदार मान नहीं रहा था, आपने पैसे देके मनाया। दैट ऑल इज IDC। एनी IDC ऑफ लेसी आर रिकॉर्डेड एज ROU। ये तो लेसी की ट्रीटमेंट भी साथ बता रहा है, लेसी की IDC ROU में जाती है। वो हमने एक डायग्राम बना ली थी जिसमें बता दी थी लेसी की कहां जाती है, लेसर की कहां जाती है। वो इंशाल्लाह कभी जिंदगी ने मौका दिया तो आपको रिवाइज करा दूंगा आजकल में कि कौन कौन सी IDC कहां जाती है। तो ये तो ट्रीटमेंट लिखी हुई है, इसको छोड़ें। अब जी नीचे सवाल है, एक कंपनी ने लीज की है, लीगल एडवाइजर को 30,000 रुपए दिए हैं, ढूंढे लीगल एडवाइजर को 30,000 रुपए दिए हैं। लीगल फीस हमारे ओनर मैनेजर ने 15 दिन लगाए हैं लीज निगोशिएट करने पे। लीज थी, लीजा था। हमारे अपने मैनेजर ने 15 दिन लगाए हैं लीज निगोशिएट करने पे। उसकी महीने की तनख्वाह 1 लाख है। भाईजान 50,000 नहीं डालेंगे IDC में। अगर सवाल यह कहता कि मैनेजर की तनख्वाह लाख है और उसको अलग से आपने कोई 5,000 दिए क्योंकि वो ओवर टाइम दिया, शाम को बैठना पड़ता था उसको लीज अरेंज करने के लिए, फिर तो आप उसको IDC में डालें। लेकिन मेरे ख्याल से एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर ये लीज ना भी होती तब भी उसको महीने की तनख्वाह तो लाख देनी थी, इसलिए इसको फिर आप IDC में। तो व्हाट इज IDC? 30,000 जमा 50,000, 15 दिन लगाया ना उसने। 30,000 जमा 50,000 या सिर्फ 30,000? मैनेजर सैलरी इज नॉट IDC बिकॉज ही मस्ट बी पेड वेदर ही अरेंज लीज, और चाहे वो लीज अरेंज कराए या ना कराए। डन। चलें जी, अब आप मुझे बताएं, क्लास के शुरू में हमने लेसी की प्रेजेंटेशन पढ़ी थी, उसमें आपको याद है ROU को, लीज लायबिलिटी को कहां शो करना है, इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन को कहां शो करना है, शॉर्ट टर्म लीज को कहां शो करना है, कैश फ्लो में, और वो सारी चीजें। इसके बाद हमने क्या किया था, मिसिंग रेट निकाले थे, मिसिंग रेट। इसके बाद मिसिंग रेट के बाद हमने क्या किया था, बोलें, वेरिएबल लीज पेमेंट जो अभी अभी की। और इसके बाद हमने क्या पढ़ा जी, व्हाट इज IDC। IDC क्या चीज है? बस अब एक चीज रहेगी। अब सोचा तो पता नहीं क्या क्या होता है घर में, आपको क्या करवाना है। अब इस सारे को फारग कर दें। तो ये 2 क्वेश्चन है हमारे, जितने दी खोती होते आंख खलोती। कल हम जहां पे थे वहीं से रिज्यूम करते हैं। हमारे 6-6 महीने के रेंटल थे। क्वेश्चन 37 हम कर रहे थे, उसमें मैं आपको 1-2 मिनट देता हूं ताकि आप क्वेश्चन 37 के अंदर जो है वो बना लें P&L और बैलेंस शीट। जरा मुझे 1-2 मिनट लगा के मुझे भी जरा देख लेने दें, मेरा भी रिवाइज हो जाएगा। मैंने भी घर वालों को जाके बताना होता है कि मैं पढ़ा के आया हूँ। पूछते हैं कि पढ़ाने गए थे, क्या करने गए थे, बताना पड़ता है। ये जिंदगी में साथ साथ चीजें चलती रहती हैं। कब्र में जाके आराम आएगा, अनथक मेहनत है जिंदगी में। ये नहीं कि जैसे ही आप CA कर लेंगे तो कामयाबी आपके पांव आके किस करेगी, कदम चूमेगी। इट इज नॉट पॉसिबल, यू हैव टू वर्क हार्ड। और मेरे ख्याल से शायद चैलेंजेस तो CA के बाद शुरू होने हैं जिंदगी में। फिर नौकरी होगी, फिर अल्लाह आपकी शादी करेंगे, शादी होगी अल्लाह की तरफ से, फिर आपकी औलाद हो, फिर आप जिंदगी में चैलेंज। अभी भाई मजे हैं, अल्लाह ने ऐसी नेमतें दी हुई हैं, खाते हो, पीते हो, देखते हो, वालिदैन को मोहब्बत की निगाह से देखते हो, हज का सवाब मिलता है। और क्या है जिंदगी में, इतना कुछ तो अल्लाह ने दिया। वैसी बातें तो ना करो। वो तो 2-2 महीने सहाबा के घर चूल्हा नहीं जलता था, तो वो भी तो जिंदगी आपके सामने होनी चाहिए। हम तो बादशाहों से भी मजे की जिंदगी गुजारे हैं आज के ज़माने में। कहाँ AC होते थे उस ज़माने में। और वो तो खुदा के लिए इस तरह बातें ना किया करें, इस तरह अल्लाह से और दूर हो जाता है बंदा कि मज़े नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो और साथ वाले को भी थोड़ा ज़रा रिमाइंड कराते रहे करें, भाईजान बहुत नेमतों में हो आप। अच्छा जी, P&L ना आपने मुझे बताना है। P&L 31 दिसंबर 4 का, 31 दिसंबर 4 का P&L। ये 6 महीने का इंटरेस्ट है और ये 6 महीने का इंटरेस्ट है। इट इज एक्सपेंस फॉर द ईयर, इट इज एक्सपेंस फॉर द ईयर। चुप करो ना भाई, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं किससे बातें करूं। इंटरेस्ट एक्सपेंस 31/12/4। 31/12/4 का साल शुरू कब हुआ होगा? ये किताब का पेज नंबर है 141-94। अच्छा, तो 6 महीने का खर्चा ये
और जुलाई से दिसंबर का खर्चा ये। हाँ, पे यकम जनवरी को हो रहा है, जैसे बिजली का बिल पे होता है, वो कोई मसला नहीं है। 38 प्लस 34 जी 7290। अब हम रिवाइज करें लीज को, लीज खत्म होने की तरफ जा रही है जी मोहतरम। अच्छा, डेप्रिसिएशन इंशाल्लाह आप निकाल लेंगे, उसकी अभी टेंशन नहीं है। मैं बैलेंस शीट में जाकर इंटरेस्ट पेएबल निकालने लगा हूं, क्योंकि फिर मैंने लाइनें शाइनें लगाने के चक्कर में पड़ जाने, वो फिर अलग बहस होगी। तो मैं डेप्रिसिएशन छोड़ा हूं, वो आप खुद कैलकुलेट करेंगे। बैलेंस शीट में जाके नॉन करंट एसेट्स में ROUB कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है, ये आप खुद करेंगे। नॉन करंट लायबिलिटीज में लीज लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी में करंट पोर्शन इंटरेस्ट पेएबल। जब आपने इंटरेस्ट पेएबल का लफ्ज लिखा तो आपकी आंखें इधर जानी चाहिए। हमारा साल जनवरी से दिसंबर का है। जनवरी से दिसंबर में ढूंढने जा रहा हूं मैं, नहीं बातें सुने ना मेरी, नोट पे कर लीजिएगा। जनवरी से दिसंबर में कितना पे हो गया, कितना पेएबल है, वो मैं ढूंढने जा रहा हूं। जनवरी से जून वाला पे हो गया यकम जुलाई को, और अल्लाह का शुक्र है ये हमारे साल ही पे हो गया। हमारे साल में 7वें महीने के पहले दिन पे हुआ है। और जुलाई से दिसंबर वाला पे हुआ 5/2005 के पहले दिन। इसलिए पेबल में भी पूरा ले जाऊं या अधूरा ले जाऊं? पूरा अधूरा? गरारियां सेट कराओ जरा। अच्छा जी, मुझे ना कहना। अच्छा, 3 4 6 7 डन। अब लाइनें लगा के नोट भी बनाने हमने, और लाइनें लगा के, तू बबलिंग कर ले। बबल खा रहे स्पाउट या दूसरी डिंग डोंग? मुझे बताना क्लास के बाद, मैं भी जरा देखूंगा। मैं तो स्पाउट और अच्छा। अब जी हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगाएं, ताकि बैलेंस शीट में लीज लायबिलिटी को अलग अलग किया जा सके। हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगाएं। हमारे साल में यह पेमेंट हुई है। 4 के साल में यकम जनवरी 4 को पेमेंट हुई, और 4 के साल में यकम जुलाई 4 को पेमेंट हुई। देयर इज नो अदर पेमेंट। सारी 5 वाली पेमेंट्स करंट में, और बाकी सारी 4 तो हमारा साल है ना, ये पेमेंट्स करंट लायबिलिटी में और ये नॉन करंट। करंट पोर्शन 8533 प्लस 8905 1743। ये करंट पोर्शन। और नॉन करंट पोर्शन सारे हाइब्रिड वाले दूसरे के सर पे शफकत का हाथ रखें। शुक्रिया। वो किधर है? ये पहली रो में बैठता था लड़का, दानिश नाम है उसका। ज्यादा समोसे खा लिए थे। अच्छा, अब आप इस लाइन को मिटाऊं मैं या Ctrl Z दबाऊं? मैंने मिटा दिया है, तो हरकत को अनडू करूं अपनी। अब जब मैंने, ओ मैन, Ctrl Y करें? ओ मैन। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि नोट कैसे बनना है। नोट कैसे बनना है? मशीन में डालेंगे, एक तरफ से दूसरी तरफ से नोट निकल आएगा। लेस देन 1 ईयर, 1 to 2, सारी 6 वाली। सारा बड़े तेज है, दिसंबर ईयर एंड वाला सवाल खुद कराते हैं और टेस्ट में। अच्छा, 2 to 3, 3 to 4। बस अब मैं उधर क्या बनाना है पता है आपको? बस लेस देन 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4। Now I am here to waste your precious time. Though your walidain have sent you for making this time precious, but I myself is here to waste your precious time. You're saying me guy? How dare you? Acha. Question number 35.
हाथी कंपनी, ई कंपनी एक्वायर्ड अ प्लांट ऑन लीज ऑन यकम जनवरी 2000 बोले 15। अच्छा, वो बातें याद रहेंगी जो आज हमने क्लास के अंदर की थी। रेंटल अगर साल का तो रेट भी साल का, ये बात याद रहेगी। रेंटल अगर सेमी एनुअल, हाथों को भी इस तरह करना है घर में, रेंटल अगर सेमी एनुअल तो रेट भी सेमी एनुअल। और भी कोई बात की थी ऐसी, आपको लिखवाई थी? नहीं, क्वार्टर वाली तो वो तीसरी बात होगी। गन वाली, बंदूक तो है ना, वो फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी इज इक्वल टू पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ यूजीआरवी, तो बंदूक है। चलानी कब है? लेसी पे भी, लेसर पे भी, सब पे चलानी, और मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर पे भी। मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर अगर आगे आ जाए, एक ध्यान रखना है, आईडीसी को कितना डालना है? 0 डालना है, और इंटरेस्ट रेट उसमें इंप्लिसिट यूज करना है। ओके, की कंपनी एक्वायर्ड अ प्लांट ऑन लीज ऑन यकम जनवरी 15। फॉलोइंग डिटेल्स आर रिलेटिंग टू दिस लीज। लीज टर्म 4 साल है, डिस्काउंट रेट है लीज का 14% पर एनम। अंडर द एग्रीमेंट 6 सेमी एनुअल कितने साल की लीज? 4 साल में 6 महीने। वैसे आने कितनी दफा थे? 8 दफा। लेकिन कर्राए कितने पे और यहां लकीली 6। तो ये वो जो मिसिंग रेंटल टाइप चीज होती थी वो आ गई। 4 साल में कितने 6 महीने? 8। लेकिन कितने किराए पे हो रहे हैं? अंडर द एग्रीमेंट 6 किराए ऑफ 280 मिलियन ईच आर टू बी पेड इन एडवांस स्टार्टिंग फ्रॉम आप जरा फील करें, अगर 6-6 महीने का सवाल है तो यकम जनवरी 15 को पहला किराया पे होना चाहिए था, नहीं होगा। यकम जुलाई 15 को दूसरा किराया पे होना चाहिए था, नहीं होगा। 2 किराए पे नहीं होंगे। टोटल कितने? टोटल कितने? कितने पे नहीं होंगे? फिर कितने पे होंगे? तो देख लें, तीसरा किराया तो ड्यू भी यकम जनवरी 16 को ही था, लेकिन अब वो तीसरा नहीं है, शायद हमारे लिए पहला किराया बनेगा। अगर नॉर्मल सवाल होता तो पहला किराया कब पे करते? यकम जनवरी 15 को, दूसरा यकम जुलाई 15 को, तीसरा यकम जनवरी 16 को। लेकिन अभी शुरू ही कहां से हो रहे हैं? यकम जनवरी 16 से। इसमें ना बड़ा क्लियर है सवाल कि भाई कह रहे हैं हो सकता है कोई बीच बीच में मिसिंग हो। नहीं, द रीजन इज कि वो कह रहे हैं कि किराया पहला पे होने तीसरी दफा जाके, इसका मतलब है पहले 2 मिसिंग है। उसने लिखा ना यकम जनवरी 16 को पहला किराया पे होना है। अच्छा, इससे एक इंप्लाइड मतलब बताओ, फिर कौन सा पे नहीं होना? यकम जनवरी 15 का। फिर कौन सा पे नहीं होना? यकम जुलाई 15 का। अब 2 पे नहीं होने, वो हमें पता चल गए। टोटल कितने? कितने पे नहीं होने? तो बाकी 6 बच गए। 6 वो कह रहे पे कर रहा हूं। वो कह रहे हैं ना कि यकम जनवरी से मैं किराए पे कर रहा हूं, तो बड़ा इजी है। कितने लोगों को समझ आ गया? अब मैं बाकी लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। कब से पे होने हैं? एक लफ्ज है यार, अंडर द एग्रीमेंट 6 सेमी इंस्टॉलमेंट आर टू बी पेड इन एडवांस स्टार्टिंग फ्रॉम यकम जनवरी। यानी यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम यकम जनवरी एंड देयर इज नो ब्रेक। इफ आई स्टार्ट, ये टाइल है, ये टाइल है, इसको ये तो मैं यहां आके खड़ा हूं। इफ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर देन आई विल वॉक, देन आई विल वॉक जब तक लीज टर्म खत्म ना हो जाए। अब बीच में ब्रेक, 1 मिनट सबर। पास पेपर का अच्छा छोड़ो, चीजों को मिक्स इंशाल्लाह कर लेंगे। हमारा साल कौन सा है? 15 18। लीज कितने साल की? असूली तौर पर किराए कितने? यकम जनवरी यकम जुलाई, यकम जनवरी यकम जुलाई, यकम जनवरी यकम जुलाई, यकम जनवरी यकम जुलाई। कितनी पेमेंट्स ड्यू हैं? 8। लेकिन लेसर ने लेसी को रिलैक्स कर दिया, कहते हैं यू विल स्टार्ट फ्रॉम यकम जनवरी, मीन्स यू विल नॉट पे दिस, हा हा हा, लेसी स्माइल। यू विल नॉट पे दिस, ha ha ha. Let's smile. Starting from Yakam January, you are supposed to pay.
So it is how teacher has tried to convince him. May he be convinced. चलें जी स्टार्ट करें. मैं सवाल आप निकाल लीजिएगा. वो अभी चीज सिंपल है, उसे कॉम्प्लिकेट ना करो. सवाल ले आइएगा मेरे पास. ये ज़ोहर की नमाज के बाद 150 पे आप आ जाइएगा पेयर रूम में, वरना मैं आपको रास्ता बता दूंगा जिससे मैं घर जाता हूँ, जैसे आप मुनासिब समझे. लीज पेमेंट वर्किंग वन, लीज पेमेंट्स. लेसी का सवाल शुरू होता है डाउन पेमेंट, रेंटल और परचेज ऑप्शन की प्राइस, या डाउन पेमेंट, रेंटल और जीआरवी. अब ये डेटा अवेलेबल नहीं है तो खाली रेंटल है. किराए थे 8, लेकिन हमने पे करने हैं 6, तो 280 into 6 भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं. मैं बस बताना चाह रहा हूं पहले 2 किराए मिसिंग है. टोटल 1680 पीवी ऑफ एलपी. चलें जी. डेट इंस्टॉलमेंट का कॉलम बना लेते हैं. ना शॉर्ट टर्म लीज है ना लो वैल्यू एसेट है, इस वजह से प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और बैलेंस का कॉलम मैंने डाला है. पहली लाइन खाली, 1 जनवरी 15. एक किराया इस दिन आना था, एक किराया इस दिन आना था, लेकिन ये दोनों नहीं आएंगे. 1/1/16, 1/7/16, 1/1/17, 1/7/17, 18, 1/7/18, 0 0. चलें जी डिस्काउंट. अच्छा भाई, ये डिस्काउंटिंग जो है 2 तरीके से हो सकती है. मैं नहीं कह रहा मैनुअली करें, 1/1/280 को पीछे लाना, जिंदगी में यही करना है और भी कोई काम करना है. तो डिस्काउंटिंग मैनुअली भी हो सकती है. नहीं, ये मैं बात नहीं कर रहा. एनओटी का फॉर्मूला लगा के डिस्काउंटिंग 2 तरीके से हो सकती है. कुछ लोग इस तरह डिस्काउंटिंग करेंगे, देखिएगा. वो लोग सारे 280 को एक पीरियड पीछे बुला लेंगे, फिर उन्होंने सिर्फ 6 महीने पीछे बुलाना होगा. ये भी एक्सेप्टेबल है. लेकिन मेरे दिल में ये आ रहा है कि अगर एडवांस का सवाल है तो क्लास में एक रिदम चला हुआ है, उस रिदम को अगर हम टूटने ना दें और हम इस तरह कोशिश करें कि 1 जनवरी पे खड़े होके 280 को मत बुलाएं, क्योंकि ये तो 1 जनवरी पे खड़ा है ऑलरेडी. ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन यू, जैसे भी आप कर लें. मैं इस तरह करने लगा हूं. मैं पहले ना 1 जनवरी की पीवी निकालने लगा हूं, 1 जनवरी 16 की. तो फोकस कि मैं ऐसे करने लगा हूं कि ये 280 एज इट इज लिख दिया, क्योंकि एडवांस के सवालों में मुझे बड़ी बुरी आदत पड़ी हुई है पहली वाली फिगर ऐसे ही लिखने की. ये 280 ऐसे ही लिख दिया और बाकी 280 ऑब्वियसली एक पीरियड पीछे लाके छोड़ेंगे. अब मुझे पीवी चाहिए 1 जनवरी 15 की, लेकिन मैं गलती कर रहा हूं, 1 जनवरी 16 की पीवी निकाल रहा हूं. मुझे निकालने दे, रोकिएगा, मैंने कुछ कर देना है वरना. तो 1 जनवरी 16 की पीवी मैं निकाल रहा हूं. 280 को एज इट इज लिख लिया जैसे एडवांस के सवालों में लिखते थे. बाकी कितने 280 बच गए? 5. रेट ना सेमी एनुअल यूज करने, क्योंकि रेंटल सेमी एनुअल है तो रेट भी सेमी एनुअल. 7% इंटू 6/12, 1.07 रेज टू पावर 1 2 3 4. एडवांस के सवालों में हमें आदत पड़ी हुई है कि वो एक अलग से लिख लेते थे और बाकी अलग, डिवाइडेड बाय
0.07। लेकिन ये पीवी किस दिन की है? यकम जनवरी 16 की। ये पीवी किस दिन की है? टू कीप द रिदम बरकरार मैंने पहली पेमेंट को डिस्काउंट नहीं किया। अब मैं इस सारी को इसको गोद ले लें और अब आप इसको कितने 6 महीने पीछे लाएं, यह सवाल है। अब आप दर्जी वाला काम छोड़ दें, अब आप बड़े हो गए हैं। कितने 6 महीने पीछे लाएं? 2। यकम जनवरी 15 और यकम जनवरी 16 के दरमियान 2 दफा 6 महीने हैं, तो 2 दफा इसको पीछे ले आए। अब फैक्टर होगा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर और क्रिटिकल फैक्टर जिसमें लोग गलती करते हैं, रेज टू पावर -7 रेज टू पावर -2 पर रेट है ना, इनटू 1.07। वैसे बताएं इस फैक्टर का जवाब क्या आ रहा है? यहां पे पीवी क्या आ रही है? 280 जमा ये वाले 280 14, और इस 1428 को कहां लेके जाने? अब फील करें 1428 आपको हासिल हो गया, उसको अब आपने कितने 6 महीने पीछे लाना है? 2 6 महीने। तो इंटू 1.07। जब सिंगल फिगर को लाना हो तो नंबर ऑफ पेमेंट्स नहीं गिनी जाती। अब ये सिंगल फिगर बन गई है या नंबर ऑफ पेमेंट्स हैं? अब इस सिंगल फिगर को 2 दफा 6 महीने पीछे लाना है, तो इंटू 1.07। अगर रेट सेमी एनुअल तो फिर 2 दफा 6 महीने आएंगे, तो 1 2 वो तो ऑब्वियसली सेम आना था अगर आप लोगों ने वैसे भी किया। तो ये वाला तरीका कितने लोगों को समझ आ गया? ये वाला। और कितने लोगों ने इस तरीके से किया था, कितने लोगों ने इस तरीके से किया था? ज्यादा लोगों ने दूसरे तरीके से किया होगा। नो प्रॉब्लम। ये क्लास नहीं ली हुई जिसमें ये मिसिंग रेंटल वाली, और आप तो कहते हैं मैं सारे लेक्चर लेके आए ऑनलाइन, तो ये फिर वो क्लास लो आप। हाँ, ये वाला रह गया था, ये क्लास लो मिसिंग रेंटल्स वाली, इंशाल्लाह रिवाइज हो जाएगा। लेकिन बड़ा कंफर्टेबल फील करें। ये 280 इधर ही है, इसको जगह जानी 16 का लिखा रहने दें, बाकी 280 को पीछे बुला लें। 1 2 3 4 5, ये 280 इधर आ गए। अब इनको कितने 6 महीने पीछे लाने हैं? रेज़ टू पावर -2। स्टूडेंट जी, जवाब दोनों से क्या आ रहे हैं? कोई मसला नहीं, पिछले वाला भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप रिदम बरकरार रखना चाहते हो एडवांस का, और आपको आदत पड़ी हुई एडवांस में पहली पेमेंट अलग लिखने की, तो फिर आप ये वाला फॉलो कर लो, ज्यादा बेहतर है। ठीक है, कंपनी इसकी जिम्मेदारी दे रही है। 1247। अब वो कैलकुलेशन करें जो आपको के फिंगर टिप्स पे है। 1247 पे रेट लगाएं। इंटरेस्ट तो निकालेंगे मेरे भाई, लेकिन पहली पेमेंट पे नहीं निकालेंगे। वो भाई किधर है? इधर बैठे होते। इंटरेस्ट तो है ही नहीं यकम जनवरी को, और प्रिंसिपल भी कोई नहीं। जी आलम, टेस्ट लेके आए आप? सिलेबस में लीज ही होना है, और क्या होना है? ठीक है, अच्छा नेक्स्ट 1247 पर इस वीक टेस्ट क्यों नहीं होगा? ऑडिट का क्या? वो तो R2 तो अगले हफ्ते से चेंज करते हैं जो करना है। ऑडिट का पहले किस दिन होता है? ट्यूसडे को होता है। तो ट्यूसडे को नहीं हुआ तो ये ऑडिट वाले टीचर को कहीं आप नहीं, ये तो ऑडिट वाले टीचर से बात करें। सर आसिफ है मेरे ख्याल से ना? हाँ, उनसे बात करें। मेरे तो ख्याल से उनसे मेरे से तो नहीं बात करनी। आप मेरी उनकी लड़ाई कराना चाह रहे हैं, या आप उनसे बात करें? मैं नहीं उनसे बात करूंगा। मैं कहां से बात करूंगा? मैं हमारा टेस्ट है, हमारा टेस्ट, कंपनी जिम्मेदार नहीं। 1247 इनटू, अब कह रहे हैं दोनों प्रोडक्ट्स एक ही कंपनी की और कंपनी जिम्मेदार नहीं। अच्छा, 1247 इंटू 7%। कोई काम करें, कोई काम। प्रिंसिपल जीरो, प्रिंसिपल जीरो, कंपाउंड करें। जमा 1334। अगला इंटरेस्ट निकालें। जी आलम, कैसे आना हुआ आपका? नहीं, टेस्ट से बच्चे खुद ही लेंगे। 280 - 93 187। नहीं यार, देंगे ऐसा ना हो। आप 150 पे आना, मैं खुद आपको पेश करूंगा प्लेट में रख के। आगे चलें जी। नाइन 47।
मुझे देखने दो, अगर 2 सालों का इंटरेस्ट मिल गया मुझे तो ठीक है, काफी है, वरना 2 सालों का इंटरेस्ट कर लेते हैं बस। ये 6 महीने का इंटरेस्ट है, ये 6 महीने का, एक और कर ले, 2 साल के इंटरेस्ट कर ले। 733 बस ठीक है। शेड्यूल नोट ना करें, इधर देखें, ईयर एंड बताएं पहला 31/12/15 बोले जी। यकम जनवरी 15 ROU डेबिट, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट 1247। नेक्स्ट, वैसे यकम जनवरी 15 को पेमेंट होनी थी, एक पेमेंट होनी थी, जबरदस्ती बुलवा रहा, होनी थी लेकिन नहीं होनी, लेकिन अगले साल होगी, यकम जनवरी को होगी। तो मैं जरा रिदम के लिए इस तरह कर दूं तो कोई मसला, पर रिदम के लिए इस साल यकम जनवरी को पेमेंट होनी थी, लेकिन तो अगले साल भी जरा आपको एंट्रीज अच्छी अच्छी लगेंगी इस तरह। अच्छा, वैसे 30/15 को इंटरेस्ट बुक कर लूं, बुक पे नहीं, बुक ये कब से कब तक है? जनवरी से जून तक। बोले इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 87। यकम जुलाई 15 को पेमेंट होनी थी, नहीं हुई, अगले साल तो शायद होगी, तो इसलिए रिदम के लिए ये मैंने लिख लिया, अगले साल इंशाल्लाह यहां होगी। अच्छा, कितने महीने का खर्चा बुक हो गया? 6 माह का, लेकिन खर्चा तो पूरे साल का बुक होना चाहिए, मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है। अब बोलें 31, वही कहानी बन गई ना, गया खर्च। हालांकि ये हमने पढ़ी किसी और लीज के लिए थी, लेकिन रिदम चल रहा है तो चलाएं, गया ही नहीं, सिर्फ क्या हो रहा है? खर्च हो रहा है। कोई बंदा ढूंढ सकते हैं जुलाई से दिसंबर? कोई बंदा है क्लास में जुलाई से दिसंबर का इंटरेस्ट ढूंढ ले? 87 के नीचे पड़ा हुआ है इसलिए बोला है, या यहां से देख के बोला है जुलाई से दिसंबर का? जी बोले। डेप्रिसिएशन की खुद ही कर लीजिएगा एंट्री, नोट कर, वो करेंगे डेबिट इंशाल्लाह, पेएबल जब कभी पे होगा। हाँ, अगले साल पे होगा ना, पेमेंट सारी अगले साल है। देखो पेमेंट पहले अगले साल आ रही है। बबलू तू बबलिंग कर रहा है या नोट भी कर रहा है? साथ साथ दोनों कर रहे हो। इंजमामुल हक भी सीधा करता था, छक्के मारा होता था, बबल खा रहा होता था, उसको देख के तो नहीं मोटिवेट हुए, उन्हें बबलिंग और बढ़ा दी। ये ग्राउंड से बाहर जाती थी उसकी बॉल। अच्छा जी, आप लोग भी टेस्ट में नंबर लिया करें, 15 में से 16 17 ग्राउंड। वो कह रहे मैं तस्वीर लगा दूंगा अपनी, शायद ये देख के नंबर दे दे। अच्छा, यकम जनवरी 15 को तो कोई पेमेंट नहीं थी, लेकिन यकम जनवरी 16 को पेमेंट है। पेमेंट जरा बताएं मुझे कितनी है? 200, 280। क्या 93 और 87 मैंने कहा था कि आपने अब पे कराना है? अब आप मुझे बताएं मैं क्या करूं? इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट मैंने कहा था खत्म करें। क्या कोई बता सकता है इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट में बैलेंस कितना है? आप याद रखिएगा, जब भी कभी पेमेंट्स होती है ना तो पेएबल भी खत्म करने होते हैं। गहरी बात हुई है, आपने हाँ ना करना था। पेमेंट्स होती हैं तो पेएबल खत्म करने होते हैं, तो पेएबल खत्म करवाएं। लेक्चर का पार्ट भी लिया था ना एक दिन, वो ये वाला था 180। अब मैंने कहा था बैलेंसिंग निकाल लिया करें, और कुछ कर नहीं सकते, बैलेंसिंग निकाल लिया करें। क्या? लीज लायबिलिटी
कितनी जी? 100। शायद आपको याद हो। क्या कोई खर्चा बता सकते है जनवरी से जून का? ढूंढ के, जनवरी से जून का पेड या पेएबल? पेएबल। कितना? आगे बोलें। यकम जुलाई 16। कैश क्रेडिट 280। अब तो वो एक ही पेएबल पड़ा हुआ है और वो यहां भी नजर आ रहा है। इंटरेस्ट पेएबल क्या कोई बता सकता है जुलाई से दिसंबर का इंटरेस्ट? $60 और डिप्रिसिएशन की एंट्री। मैं वैसे सजेस्ट ये करता होता हूं कि क्वेश्चन नंबर 35 और 37 दो दफा घर में करें ताकि ये एडवांस के सवाल ना आपके पक्के हो जाए। 35 37 कल वाला और 35 आज वाला, इसको जरा अच्छे तरीके से करें। ठीक है जी, होगा होमवर्क तो और कुछ नहीं है। ये तस्वीर खींचने जो आज हमने पढ़ा है। $28 किया, $29 किया और 30 भी किया। वो तो नीचे किया ना जाके। 26 बंद कर दो।